नमस्कार, मैं हूं वैशाली। आप देख रहे हैं द भारत टाइम्स न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। टीडीपी जेडीयू के दम पर मोदी सरकार फिर भी क्यों नहीं दे रही स्पीकर पद। केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद अब लोकसभा के स्पीकर को लेकर हर ओर चर्चा चल रही है। विपक्ष टीडीपी को स्पीकर का पद दिए जाने की बात कह रहा है तो बीजेपी इस अहम पद को अपने पास रखने का इरादा बना चुकी है। ऐसे में अगले हफ्ते शुरू हो रहे सत्र को लेकर सियासी पारा लगातार गर्म रहने की संभावना है। लोकसभा चुनाव और केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार तीसरी बार सरकार बनने के बाद अब सबकी नजर स्पीकर के चयन पर लगी है। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रख सकती है। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद अब अगले हफ्ते 24 जून से संसद का पहला सत्र शुरू होने वाला है। स्पीकर के चयन से पहले ये सवाल भी हर किया जा रहा है कि टीडीपी और जेडीयू के दम पर केंद्र में बनी मोदी सरकार आखिर अपने सहयोगी दलों को स्पीकर का पद क्यों नहीं देना चाहती। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव के बाद जब 4 जून को परिणाम आया तो बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल चुकी थी। लेकिन पिछले 2 चुनावों की तुलना में इस बार परिणाम थोड़ा सा अलग रहा, क्योंकि अपने दम पर बहुमत हासिल करने वाली बीजेपी इस बार अकेले अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर सकी। बीजेपी 240 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन अपने दम पर बहुमत से 32 सीट दूर रह गई। मोदी सरकार 3.0 में टीडीपी जेडीयू बेहद अहम, हालांकि एनडीए 293 सीटों पर जीत हासिल करते हुए फिर से सत्ता में लौटने में कामयाब रहा। एनडीए में बीजेपी के अलावा इस बार नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और एन चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली तेलुगु देशम पार्टी की स्थिति बेहद मजबूत हो गई। टीडीपी 16 सीटों और जेडीयू 12 सीटों के साथ केंद्र में बनी एनडीए सरकार में अहम हिस्सेदारी रखती है और वर्तमान में एनडीए सरकार का भविष्य बहुत कुछ इन दोनों दलों के समर्थन पर निर्भर करेगा। एनडीए सरकार में दोनों दलों की बेहद अहम भूमिका होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का पद नहीं दिया जा रहा है। आखिर बीजेपी स्पीकर का पद अपने पास ही क्यों रखना चाहती है, तो इसके लिए करीब 25 साल पीछे जाना होगा। तब अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में केंद्र में एनडीए की सरकार थी। तब एन चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी एनडीए सरकार के साथ थी। वाजपेयी सरकार ने लोकसभा स्पीकर का पद सहयोगी टीडीपी को दे दिया। 1999 में वो फैसला जब गिरी सरकार साल 1998 से 99 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दूसरे कार्यकाल के दौरान, जिसमें बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में 19 राजनीतिक दल शामिल थे। टीडीपी के सांसद जीएमसी बागयोगी और एनडीए ने स्पीकर बनाया। इस बीच केंद्र की राजनीतिक समीकरण बदल गया। सरकार के गठन के महज 13 महीने बाद ही 1999 में वाजपेयी सरकार अल्पमत में आ गई, क्योंकि जयललिता की अगुवाई वाली एआईएडीएमके ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। ऐसे में वाजपेयी सरकार को विश्वास मत का सामना करना पड़ा। वाजपेयी सरकार को बचाए रखने की तमाम कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली और महज 1 वोट के अंतर से सरकार गिर गई। तत्कालीन स्पीकर बागयोगी ने ओडिशा के तत्कालीन मुख्यमंत्री गिरिधर गमांग को विश्वास मत के दौरान वोट डालने की अनुमति दे दी, जो हाल ही में मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए सांसद बने, और इस 1 वोट से सरकार का पतन हो गया। स्पीकर की ओर से लिया गया ये अहम फैसला सरकार के पतन की बड़ी वजह बन गया। डिप्टी स्पीकर का पद किसे मिलेगा? ऐसे में बीजेपी अपनी पिछली वाजपेयी सरकार के हश्र को देखते हुए इस बार किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव होने की सूरत में स्पीकर की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली, जबकि बीजेपी 240 के एनडीए के खाते में 293 सीटें हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए द भारत टाइम्स न्यूज चैनल, देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।